हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे जनरल हिंदी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रस यानी कि सेंटिमेंट्स। अब देखिए, ये आपको पता है टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रस है, उसके बाद हम छंद पढ़ेंगे, फिर अलंकार पढ़ेंगे। तो देखिए, रस एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको इस वीडियो में एकदम बेसिक सिखाऊंगा और इसके बाद के जो वीडियो आएंगे उसमें आप यहाँ पे इसके जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो बेसिक पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आप बेसिक यहाँ पे समझ जाते हैं फिर आपको आगे के कोई भी टॉपिक आएंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रस होता क्या है। एक्चुअली रस मान लेते हैं किसी भी पर्सन के अंदर के जो फीलिंग्स होती हैं उनको रस कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी भी पर्सन की अगर हम बात करेंगे, चाहे वो स्त्री हो या फिर वो पुरुष हो, तो एट ए टाइम अगर उसके अंदर किस तरीके की फीलिंग यहाँ पे जागृत हो रही हैं वो सारा हमारा रस की कैटेगरी में आता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि रस की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे रस की परिभाषा जैसे कि आप देख सकते हैं कि साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। यानी कि जब भी आप कोई भी साहित्य पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं या सुनते हैं या कोई आप नाटक देखते हैं तो आपके मन में जैसी फीलिंग्स आएंगी, जैसी अनुभूति आएंगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रस कहेंगे। तो ये तो देखिए रस की डेफिनेशन हो गई। अब ये यहाँ पे हम देखेंगे कि रस के अंग देखेंगे। अब देखिए, रस के अंग से हमारा मतलब होता है कि रस के जो एक तरीके से पार्ट होते हैं, ठीक है। ये टाइप्स हम नहीं पढ़ने वाले हैं कि प्रकार तो हमारी बात की बात है। यहाँ पे रस के जो अंग होते हैं इनका मतलब होता है कि किसी भी तरीके का वो रस हो, ये पार्ट उसमें हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर रस के अंग की बात करेंगे तो रस के मेनली 4 अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से देखिए, पहला हमारा होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव हमारा पहला अंग माना जाता है किसी भी रस का। दूसरा हमारा होता है विभाव। थर्ड देखिए हम देखेंगे अनुभाव। और चौथा हमारा होता है संचारी भाव, ठीक है। तो आप इनके नाम याद रखिएगा कि क्योंकि आपको हर एक टाइप के रसों में इनके बारे में पूछा जाएगा कि इस रस में स्थायी भाव कौन सा है, विभाव कौन सा है, अनुभाव कौन सा होगा या फिर संचारी भाव कौन सा होगा। तो ये हमारे देखिए रस के अंग होते हैं। अब एक एक करके हम सीखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि स्थायी भाव के बारे में। अब देखिए स्थायी भाव क्या होता है वो देखिए, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे हृदय में जो ऐसे भाव या ऐसी फीलिंग्स जो हमेशा क्या होती हैं, विद्यमान रहती हैं, लेकिन जैसी सिचुएशन हमारे सामने आती है वो फीलिंग्स उसी समय हमारे एक तरीके से शरीर से निकल के या फेस में दिखाई देती हैं। तो आप कह सकते हैं कि हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को ही क्या कहा जाता है, स्थायी भाव कहते हैं। और ये चिरकाल तक रहने वाले होते हैं, यानी कि हमेशा आपके बॉडी के अंदर ही होंगे। और ये रस के रूप में क्या होते हैं, परिणत होते हैं, यानी कि आपको दिखाई देते हैं। अब देखिए कौन कौन से स्थायी भाव हैं जो किसी भी पर्सन के अंदर हो सकते हैं। तो इनमें से आप देख सकते हैं 9 होते हैं बेसिकली। पहला है रति, मतलब आकर्षण। उसके बाद हम देखेंगे हास है, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। तो ये सारे स्थायी भाव होते हैं, स्थायी फीलिंग्स होती हैं जो कि किसी भी पर्सन के अंदर विद्यमान रहती हैं। तो इनको ही हम क्या कहते हैं, स्थायी भाव यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्थायी भाव का क्या मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो ऐसे फीलिंग्स होती हैं, ऐसे भाव होते हैं जो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहते हैं और जैसी सिचुएशन हमारे सामने आती है उसके हिसाब से वो सामने प्रकट होते हैं। तो इन सभी भाव को हम क्या कहेंगे, स्थायी भाव कहेंगे। अब देखिए इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड देखिए हमारा है विभाव। अब देखिए विभाव क्या होता है कि जो व्यक्ति या वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को जागृत या उद्दीपित करती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम विभाव कहेंगे। देखिए इसका मतलब ये है कि भले ही किसी भी पर्सन के अंदर आपको पता है कि सारी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन सभी फीलिंग एक साथ डेवलप नहीं होती हैं। उनको जगाने के लिए क्या होता है, सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने कि हमको रोना पड़ता है, ठीक है, हमको यहाँ पे रोना होगा। तो उसके लिए हमारे सामने की जो परिस्थितियाँ होंगी उन सभी को हम क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। यानी कि यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु हो या परिस्थितियाँ हों
तो ऐसी परिस्थितियाँ जो कि क्या करती हैं, उन स्थायी भावों को जगाने का काम करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी देखिए परिस्थितियाँ हमारे स्थायी भावों को जगाती हैं, तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हम करते हैं। पहला होता है आलंबन विभाव। ठीक है, हम पहला आलंबन विभाव देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हम देखेंगे उद्दीपन विभाव। तो ये दो तरीके की हमारी परिस्थितियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम आलंबन देखेंगे कि आलंबन किस तरीके से हमारी परिस्थितियों को जागृत करती है। तो देखिए यहाँ पे आलंबन में आप देखेंगे कि जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। मतलब इसमें आप ये देखेंगे कि ये ऐसी कोई परिस्थिति है कि किसी व्यक्ति को या पर्सन को देख कर के आपके अंदर क्या होता है, फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जिन वस्तुओं या व्यक्तियों पर आलंबित होकर, मतलब किसी को आपने देखा और देखने के बाद आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप हुई, उत्पन्न हुई, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आलंबन। अब देखिए इसमें आप यहाँ देखेंगे कि हम किसी पर्सन को देख कर के हमारे मन में फीलिंग उत्पन्न होती है। तो इसमें दो तरीके से आपको ध्यान देना है कि हमारे दो भेद होते हैं। पहला होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। अब देखिए आश्रय और विषय क्या होते हैं, तो देखिए हम विषय पहले देखेंगे कि जिसको आपने देखा, ठीक है, देखने के बाद आपके मन में फीलिंग उत्पन्न हुई, तो जिसको आप देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं विषय, यानी कि सब्जेक्ट। जैसे सामने मान लिया कोई भी आपके एक स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी पर्सन हो, उसको आपने देखा, उसको देखने के बाद आपके मन के अंदर या तो उसको आपको हंसी आ गई, ठीक है, या आपको रोना आ गया, या आपके अंदर रति यानी आकर्षण आ गया, तो जिसको आप देख करके ऐसा फीलिंग आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे विषय यानी कि सब्जेक्ट। और जिसके अंदर आ रही है, यानी कि अगर आप देख रहे हो किसी को और आपके अंदर वो फीलिंग्स आ रही हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप आश्रय कहलाएंगे। ठीक है, तो आश्रय में हम क्या देखेंगे कि जिस व्यक्ति के मन में रति यानी कि आकर्षण आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आश्रय कहते हैं। जबकि विषय देखिए क्या होता है, विषय में हम देखेंगे कि जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विषय कहेंगे। कि जिस व्यक्ति या वस्तु को वो देखेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम विषय कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आलंबन में हमको ये बेसिकली सीखना है कि इसमें हमको जो भी हम किसी भी पर्सन को देख रहे हैं, तो हम देखने के बाद हमको ऐसी फीलिंग अगर उत्पन्न हो रही है हमारे हृदय में, उसको हम क्या कहेंगे, आलंबन विभाव कहेंगे। और दोनों टाइप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम सेकेंड वाला उद्दीपन विभाव। अब देखिए उद्दीपन विभाव में क्या होगा कि आश्रय के मन में भावों को उद्दीपित करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। मतलब देखिए अभी मैंने आपको समझाया विषय यानी कि जिसको आप देख रहे हो, तो अगर देखने से आपके अंदर फीलिंग आ रही तो आपका कौन सा विभाव होगा, आलंबन विभाव, जो कि मैंने ऊपर आपको बताया हुआ है। जबकि अगर आप किसी व्यक्ति को देख रहे हो यानी सब्जेक्ट को देख रहे हो, तो देखने पर ना होकर के क्या होगा, उसकी चेष्टाओं को यानी कि उसके जो हाव भाव हैं, जैसे उसका हाथ हिलाना, मुस्कुराना या आना जाना, इस तरीके की जो उसकी चेष्टाएँ होंगी, तो उसकी चेष्टाओं को देख करके या उसके बाहरी वातावरण को देख के, उसके कपड़े पहने हुए हैं, इस तरीके से जो भी उसके बाह्य वातावरण है उनको देख करके अगर किसी भी आश्रय के मन में वो भावनाएं आ रही हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आलंबन में किसी पर्सन को सिर्फ देखना है, देखने से आपके अंदर जो फीलिंग आएगी उसको हम आलंबन कहेंगे। जबकि उद्दीपन में क्या देखेंगे, उस जो विषय था हमारा सब्जेक्ट, उसकी चेष्टाओं को देख करके, उसके हंसने, चलने, मुस्कुराने, कपड़ों, इस तरीके की आप बातों को सुन करके जो भी हमारे अंदर फीलिंग आएगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। तो आई होप आपको ये दो आपको याद आए होंगे, स्थायी भाव और यानी कि विभाव। अब इसके बाद हम दो जो हमारे बाकी अंग होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे हम थर्ड देखेंगे। थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड हमारा होता है अनुभव। अब देखिए अनुभव क्या होता है कि आलंबन या उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहेंगे, अनुभव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे हमने विभाव में क्या देखा, आलंबन विभाव हो चाहे उद्दीपन विभाव हो, आपने सब्जेक्ट को देखा और आपके यानी कि आश्रय के मन में कुछ चेष्टा यानी कि उसके मन में भाव उत्पन्न होंगे। अब भाव उत्पन्न होने की वजह से वो जो चेष्टाएं करेगा यानी कि जो हरकतें करेगा, उन चेष्टाओं को ही हम क्या कहते हैं, उनको हम अनुभव कहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि सामने जो भी पर्सन था आपने उसको देखा, देखने पे कौन सा होगा, आलंबन विभाव,
उसकी चेष्टाओं को देखेंगे, उसकी हरकतों को, यानी कि उसकी बात करने के तरीके को, या उसको, उसकी फीलिंग को, उसके मुस्कुराने को, ये सब हमारा कौन सा होता है, उद्दीपन होता है। लेकिन उसको देखने के बाद जो हमारा आश्रय होता है, उसने क्या किया, उसके हृदय में जिस तरीके की, देखिए यहाँ पे चेष्टाएँ होती हैं या भाव उत्पन्न होते हैं, वो जो जैसा काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अनुभव कहते हैं। ठीक है, तो अनुभव भी हमारे देखिए 4 प्रकार के माने जाते हैं। एक कायिक होता है, एक मानसिक होता है, एक आहार्य होता है और एक सात्विक होता है। यानी कि मानसिक आपको फीलिंग कुछ आ सकती है, आहार्य हो सकता है, या कायिक हो सकता है, या सात्विक हो सकता है। जब हम सात्विक की बात करेंगे तो सात्विक को भी 8 भागों में बांटा गया है। एक स्तंभ होता है, एक रोमांच हो सकता है, कंप होगा, अश्रु होगा, स्वेद हो सकता है, स्वरभंग हो सकता है, विवरणता जिसको रंगहीनता हम कहते हैं, और प्रलय यानी कि संज्ञाहीनता भी हो सकता है। तो ये हमारे आश्रय के अंदर की जो चीज़ें होंगी उनके बेस पे ये हमारा डिपेंड करता है अनुभव। जबकि हमारा जो लास्ट में देखिए अंग होता है जिसको हम कहते हैं संचारी भाव, इसको देख लेते हैं कि संचारी भाव क्या होगा, कि आश्रय के हृदय में या चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम क्या कहेंगे, संचारी भाव कहेंगे। यानी कि इसमें भी हमारा क्या होता है, आश्रय पे ही हमारा मेन फोकस होता है कि आश्रय में जो भी हमारे अस्थिर यानी कि कुछ समय के लिए जो भी हमारे मनोविकार उत्पन्न होते हैं विषय को देखने के बाद, तो वो अस्थिर जो मनोविकार होते हैं वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, तो संचारी भाव की कैटेगरी में आते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्थायी भाव और तीव्र हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि स्थायी भाव जो हमारे अंदर विद्यमान होते हैं वो और तीव्र हो जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 33 होती है, 33 होती है। अब कौन कौन सी हो सकते हैं वो देखिए, एक हर्ष हो सकता है, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता या शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, मद, उन्माद, अवहिथा, अपस्मार, व्याधि, मरण। इस तरीके के 33 हमारे संचारी भाव होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं। जबकि कुछ यहाँ पे कवियों के द्वारा छल को भी 34वां संचारी भाव माना गया है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ देखिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यहाँ बेसिक सिखाने आया हूँ कि जब भी रस आप पढ़ेंगे तो रस के चारों अंग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे थे यहाँ पे आपको याद होने चाहिए। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके प्रकार पढ़ेंगे, जैसे श्रृंगार रस है, वीर रस है, ठीक है, भक्ति रस है। तो इस तरीके के जो हम इसके प्रकार पढ़ेंगे, तो प्रकार में आपको यहाँ पे प्रकार तो पढ़ना ही है, उसमें भी आपको क्या बताना होगा कि इनमें चारों जो हमारे अंग होते हैं वो किसको किसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत